नमस्कार। जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका और नाटो देशों ने लगभग 2 दशकों तक युद्ध लड़ा, आज वही तालिबान यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र ब्रसल्स में उन्हीं देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की मेज पर बैठा दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का ऐसा संकेत है जिसने कई पुराने समीकरणों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रसेल्स में हाल ही में यूरोपीय संघ और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात ने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जिन देशों ने कभी तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था, आज वही उसके साथ संवाद करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। ब्रसेल्स केवल यूरोपीय संघ का राजनीतिक केंद्र नहीं है, बल्कि यही वह शहर है जहां नाटो का मुख्यालय भी स्थित है। वही नाटो जिसके सदस्य देशों की सेनाएं वर्षों तक अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ती रहीं। साल 2021 में विदेशी सेनाओं की वापसी और तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। अब परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि यूरोप और तालिबान के बीच सीधे संवाद की जरूरत महसूस की जा रही है। इस बैठक में तालिबान की ओर से विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जबकि यूरोपीय संघ के 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूरोप को तालिबान से बातचीत की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। दरअसल यूरोप के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ अफगानिस्तान की आर्थिक और मानवीय स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देशों को इस बात का भी डर है कि यदि हालात और बिगड़े तो शरणार्थियों की एक नई और बड़ी लहर यूरोप की ओर बढ़ सकती है। इसी वजह से यूरोपीय संघ ने तालिबान के सामने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी थी। यूरोप चाहता है कि अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जाए। दूसरी शर्त मानव अधिकारों को लेकर थी। यूरोपीय पक्ष ने आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कठोर दंडात्मक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया। तीसरी शर्त शरणार्थियों से संबंधित थी। यूरोप चाहता है कि विदेश में रह रहे अफगान नागरिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया जाए। लेकिन बातचीत का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब तालिबान की ओर से अपनी मांगे सामने रखी गईं। बैठक के बाद तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्की ने संकेत दिया कि उनका प्रशासन अब यूरोपीय देशों के साथ सामान्य कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता है। तालिबान की सबसे बड़ी मांग यह थी कि यूरोपीय देश काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोल ले। वही यह बिंदु है जिसने यह पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि यदि यूरोपीय देशों के दूतावास फिर से काबुल में सक्रिय होते हैं तो इसे तालिबान शासन की एक प्रकार की कूटनीतिक स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में यूरोप के सामने एक कठिन संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो जाती है। एक तरफ मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता और व्यवहारिक कूटनीति की जरूरत। इसी बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मलाला, जो स्वयं चरमपंथी हिंसा का सामना कर चुकी है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे किसी कदम से बचना चाहिए
जो तालिबान शासन को वैधता प्रदान करता हुआ दिखाई दे। उनका कहना है कि महिलाओं और मानव अधिकारों की स्थिति में वास्तविक सुधार के बिना किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वीकृति गलत संदेश दे सकती है। तो क्या यह बैठक अफगानिस्तान के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है या फिर यह केवल कूटनीतिक औपचारिकता साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, देश जो टॉक।